नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की बिहार की 10 बड़ी खबरें। बिहार के गया जी के सभा से पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से बैठने वाला नहीं है। इसी सोच के साथ पिछले 11 साल में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर बनाकर दे दिए गए हैं। सिर्फ बिहार में 31 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। गया जिले में भी 2 लाख से अधिक परिवारों को पक्का घर मिला है, जिनमें शौचालय की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बिजली, पानी, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। पीएम के मंच पर सीएम नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई बड़े चेहरे मौजूद थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गया जी दौरे पर राजनीति गर्मा गई है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू ने तंज कसते हुए कहा, पीएम आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी जदयू का पिंडदान करने गया जी आ रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि आज गया जी में झूठ और जुमलों की दुकान लगेगी। उन्होंने पीएम के 11 साल से अपनी और 20 सालों से बिहार की सरकार का हिसाब मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेल में लगातार 30 दिन रहने की सूरत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने वाले विधेयक के विरोध का बिहार के गया में जमकर बचाव किया है। कहा है कि अब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे और उनकी कुर्सी भी जाएगी। मोदी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक सरकारी कर्मचारी जेल जाने पर सस्पेंड हो जाए, लेकिन एक मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में भी रहकर सत्ता का सुख पाए। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया है, जो पास हो गया तो पीएम, सीएम या मंत्री जेल में रहने की हालत में 31वें दिन खुद पद से हटा दिए जाएंगे। विपक्ष के विरोध के बीच 130वां अमेंडमेंट बिल को संयुक्त समिति के लिए भेजा गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इस कानून के जरिए एजेंसियों की मदद से विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में जेल भेजेगी और फिर पद से हटा देगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में इतना ज्यादा काम किया है कि विशेष राज्य की दर्जा की बात करने वालों के मुंह पर तमाचा लगा है। पीएम मोदी बिहार में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने शुक्रवार को गया जी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंच पर मौजूदगी के बीच एक सरकारी समारोह में मांझी का स्पेशल स्टेटस की बात करने वालों को तमाचा लगने की बात कहना राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ सकता है, क्योंकि नीतीश के जनता दल यूनाइटेड ने लंबे समय तक इस मुद्दे पर राजनीति की है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भागलपुर में पाकिस्तान से आई 2 महिलाओं के वोटर आईडी कार्ड बन गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच से यह सामने आया है कि मंत्रालय ने अवैध रूप से वीजा अवधि को ओवरस्टे कर रहे विदेशियों को पता लगाना शुरू कर दिया है। इस पड़ताल में भागलपुर में 3 पाकिस्तानी नागरिकों के रहने की पुष्टि हुई है। इनमें 2 महिलाएं इसाकचक थाना क्षेत्र के भीखमपुर गुमटी नामक 3 टैंक लेन में रह रही है। मंत्रालय की रिपोर्ट पर जब पुलिस मुख्यालय ने एसएसपी से जांच कराई तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। इन 2 महिलाओं के नाम पर मतदाता पहचान पत्र भी बन गया है। आर्थिक अपराध इकाई ने घुसखोर इंजीनियर विनोद कुमार राय पर बड़ी कार्रवाई की है। इंजीनियर के घर से करीब 35 लाख नकद के साथ करोड़ों की जमीन और निवेश के कागजात के साथ लगभग 20 लाख के जले नोट बरामद किए गए हैं। छापेमारी टीम के काम में बाधा डालकर इंजीनियर की पत्नी ने करीब 20 लाख के नोट जला दिए थे। ईओयू ने विनोद कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। विनोद कुमार सीतामढ़ी डिवीजन में ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पद पर तैनात थे और मधुबनी डिवीजन का भी प्रभार था। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं पाला न बदल ले, इसलिए मोदी कैबिनेट ने पीएम सीएम वाला बिल लाई है। कन्हैया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी पहले विधायक चोरी करती थी, फिर वोट चोरी करने लगी, अब मुख्यमंत्री चोरी करने की कोशिश कर रही है। बिहार में चुनावी मौसम के बीच गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान मंच पर आरजेडी के 2 विधायक दिखे, जिसमें नवादा से पूर्व विधायक रहे राजबल्लभ यादव की पत्नी सह मौजूदा एमएलए विभा देवी और रजौली से राजद विधायक प्रकाश वीर शामिल हैं, जिसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि दोनों विधायकों को जदयू या फिर बीजेपी में शामिल होने की कयास है। झारखंड में मेडिकल के 3rd ईयर के एक छात्र ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। वह बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले हुई पिता की मौत के बाद वह डिप्रेशन में था। वह पढ़ने में होशियार था और उसने परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए थे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।